हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। मंथली टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हमने हिंदी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था और इसमें पार्ट 3 मुर्गा और लोमड़ी इसका रिवीजन हमने कर लिया था। पार्ट 4 में पौधों की आवश्यकता, ये केवल पठन हेतु है तो इसको आप पढ़ लें। हमने प्रीवियस टाइम जब हमने बताया था, जब चैप्टर पढ़ाया था तो हमने इसको एक्सप्लेन करके बताया था। अब आप पढ़ लेना इसको। और आज हम करेंगे चैप्टर 5 पार्ट 5 तुम क्या बनोगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। फूल सदा खुशबू फैलाते, कांटे पाँव में चुभ जाते, रंग बिरंगे फूल सुहाए, कांटे सबकी गाली खाएं। इसमें क्या बताया था? फूल और कांटे के बारे में बताया था कि हमको क्या अपनाना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। तो इसमें बताया हमें फूल और कांटों से हमें बताया गया है, वो सीख दी गई है। क्या लिखा? फूल सदा खुशबू फैलाते। फूल क्या करते हैं? सुगंध फैलाते हैं, खुशबू फैलाते हैं, सबको अच्छी लगती है फूलों की खुशबू। कांटे पाँव में चुभ जाते हैं, और कांटे क्या पैर में चुभ जाते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होती है। रंग बिरंगे फूल सुहाए मतलब अच्छे लगना। तो रंग बिरंगे जो फूल रहते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं ना फूल सभी को अच्छे लगते हैं। कांटे सबकी गाली खाएं। कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो पैर में चुभ जाते हैं और दर्द होता है, पीड़ा देते हैं, वो इसलिए किसी को अच्छे नहीं लगते। और जो फूल रहते हैं जो खुशबू फैलाते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए वो सबको अच्छे लगते हैं। दूर हटाए जाते सूल, सबके मन को भाते फूल, फूलों से बनती मालाएं, जूड़े में गूंथे ललनाएं। सूल मतलब कांटे को दूर हटाया जाता है, और फूल जो रहते हैं सबके मन को भाते मतलब अच्छे लगते हैं। फूल सभी के मन को अच्छे लगते हैं। फूलों से बनती मालाएं, फूलों से क्या बनती है? मालाएं बनती हैं। जैसे अपन वो भगवान जी की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? हम फूल माला चढ़ाते हैं, या फिर कभी जो अतिथि सत्कार किया जाता है तो उनका स्वागत सत्कार भी फूल माला से ही किया जाता है। और क्या किया जाता है? जूड़े में गूंथे ललनाएं। ललनाएं मतलब नारियां। बालों में जूड़ा बनाकर और क्या लगाया जाता है? फूल गूंथे जाते हैं। इनसे हो स्वागत सत्कार, यही प्रकृति का श्रृंगार, रंग बिरंगे कितने प्यारे, जैसे सुंदर चांद सितारे। फूलों की तुलना किससे की गई है? चांद और सितारे से इसकी तुलना की गई है। जैसे चांद और सितारे सुंदर दिखते हैं, वैसे ही फूल भी सुंदर दिखते हैं। इनसे स्वागत सत्कार किया जाता है। अतिथियों का जब स्वागत सत्कार किया जाता है तो उनका स्वागत सत्कार फूल मालाओं से किया जाता है ना। यही प्रकृति का श्रृंगार। ये फूल जो है वो क्या, इसकी तुलना मतलब इसको क्या दिया गया है? ये प्रकृति का ये श्रृंगार है। क्या है? प्रकृति का श्रृंगार। कौन? फूल। रंग बिरंगे कितने प्यारे, जैसे सुंदर चांद सितारे। रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं, इनकी तुलना चांद और सितारे से की गई है। उसके बाद है, बोलो कांटे किसे सुहाते, फूल को प्रभु को फूल चढ़ाए जाते, हम फूलों के गुण अपनाए, सारे जग में आदर पाए। बोलो कांटे किसे सुहाते। क्या कांटे किसी को अच्छे लगते हैं? नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो पैर में चुभ जाते हैं, तकलीफ देते हैं, दर्द होता है, इसलिए कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते। प्रभु को फूल चढ़ाए जाते हैं। जब पूजा की जाती है तो क्या चढ़ाए जाते हैं? हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। हम फूलों के गुण अपना सारे जग में आदर पाएं। यदि हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा सभी के प्रति तो हमें सभी संसार में आदर सत्कार सम्मान दिया जाएगा। लेकिन यदि हम कांटों के गुण अपनाएंगे, मतलब दूसरों को तकलीफ देना, दर्द देना, पीड़ा देना, तो हमारा कोई भी आदर नहीं करेगा। तो हमें कौन से गुण अपनाना है? फूलों के गुण अपनाना है। फूलों की तरह श्रेष्ठ और अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार अपनाना चाहिए। ये किसने लिखी है? ये लिखी है कविता आचार्य भगवत दुबे ने। ठीक है, ये हो गई पोयम की एक्सप्लेनेशन। तुम क्या बनोगे। और अब इसके बाद इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमने लास्ट टाइम बता दिए थे, उनका हम रिवीजन करेंगे। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। का फूल सदा क्या फैलाते हैं? कांटे, खुशबू, बदबू, या इनमें से कोई नहीं। ये लिखा है फूल सदा खुशबू फैलाते हैं, हमने टिक भी किया है, ये खुशबू पर यहाँ पर टिक किया है। उसके बाद खा सबकी गाली कौन खाता है? फूल, कांटे, शूल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कांटे सबकी गाली खाएं, यहाँ पर कांटे ऑप्शन भी दिया गया है तो यहाँ पर कांटे पर टिक किया है। फिर उसके बाद है सबके मन को कौन भाते हैं? कांटे, शूल,
फूल या इनमें से कोई नहीं। फूल सबके मन को भाते हैं, सबके मन को भाते फूल, है ना। यहाँ पर फूल पर टिक किया है। उसके बाद है प्रश्न 2, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। का में लिखा हुआ है दूर हटाए जाते शूल, ये लिखा है, जाते शूल लिख दिया। फिर उसके बाद है खालिस्तान भाते फूल, ये लिखा है, सबके मन को भाते फूल। फिर उसके बाद है फूलों से बनती मालाएं जूड़े में गूंथे ललनाएं, ये हो गया। यदि आपने नहीं किया होगा तब राइट कर लेना आप। उसके बाद प्रश्न 3 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हम आपको जो हमने कॉपी में राइट किए हैं उससे हम आपको रीड करके बता रहे हैं। और यदि आपके पास इस चैप्टर के आंसर्स नहीं हैं तो आप ग्रुप पर मैसेज कर दें कि मिस हमारे पास ये आंसर्स नहीं है, तो हम वो आंसर्स भी सेंड कर देंगे। अभी हम आपको ओरल बता रहे हैं। का क्या लिखा हुआ है, फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं, तो उत्तर क्या रहेगा, फूल सबको अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये खुशबू फैलाते हैं एवं देखने में मनमोहक लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं। उसके बाद खा, कांटों को गालियाँ क्यों मिलती हैं, तो इसका उत्तर क्या है, कांटे पैरों में चुभकर पीड़ा देते हैं इसलिए कांटों को गालियाँ मिलती हैं। जो दूसरों को तकलीफ देंगे वो किसी को कैसे अच्छे लग सकते हैं, है ना, इसलिए कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते। उसके बाद गा, फूलों से क्या क्या लाभ हैं, ये किस किस काम आते हैं, तो फूलों से अनेक लाभ हैं। जैसे कौन कौन से काम, मालाएं बनाने के काम में आते हैं, स्वागत सत्कार करने एवं प्रभु को चढ़ाने में काम आते हैं। जब पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाए जाते हैं, कोई अतिथि आते हैं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए उनको पुष्प दिए जाते हैं और फूल मालाएं दी जाती हैं, उनको फूल माला से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। उसके बाद घ, हमें फूलों के गुण क्यों अपनाने चाहिए, क्योंकि फूलों के गुण कैसे हैं, श्रेष्ठ, तो हमें वैसा ही श्रेष्ठ आचरण अपनाना चाहिए। फूलों के अच्छे गुण अपनाने से हमको सभी जगह आदर एवं सम्मान मिलेगा। ये हो गए प्रश्नोत्तर। यदि आपके पास नहीं है तो आप मैसेज कर देना, हम सेंड कर देंगे। अब उसके बाद है शब्द बोल। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले, ठीक है। क्या लिखा हुआ, फूल, तो फूल का हो जाएगा कांटा। दूर, दूर का हो जाएगा पास। पैर का विलोम शब्द हाथ भी हो सकता है या फिर सिर भी हो सकता है। और चांद का विलोम शब्द होगा सूरज। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द का मतलब समानार्थी शब्द जिनका अर्थ समान होता है। जैसे पुष्प, पुष्प को और क्या बोल सकते हैं, फूल या फिर कुसुम या फिर प्रसून या सुमन, ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। जो मतलब पुष्प का होता है वही फूल का होता है और वही कुसुम का होता है, एक ही मतलब रहता है। उसका शूल, शूल मतलब कंटक या खाड़, कांटे, ये क्या है इसके पर्यायवाची शब्द। उसके बाद प्रभु, प्रभु को और क्या बोल सकते हैं, विधाता या ईश्वर, ये पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद जग, जग मतलब जग को और क्या बोल सकते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द संसार और जगत, ये हो गए इसके पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 पार्ट 5 तुम क्या बनोगे, इसका रिवीजन हो गया है। और इसका हिंदी का होमवर्क क्या रहेगा आपके लिए, ये जो प्रश्न दिए गए हैं हम ये प्रश्न कॉपी पे राइट करके आपको सेंड करेंगे और आपको इनके उत्तर आपकी रफ कॉपी में राइट करके ग्रुप पर सेंड करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा हिंदी का, ठीक है। और अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम रिवीजन करेंगे पार्ट 6, पहले काम फिर आराम, ठीक है। ये यहाँ पर व्याकरण बोध में एक प्रश्न और है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग में उनको पुल्लिंग में करना, जो पुल्लिंग में उनको स्त्रीलिंग में। यहाँ पर छात्र लिखा हुआ है पुल्लिंग, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, छात्रा। पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्री। प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या। घोड़ा, घोड़ी। और दादा का दादी, ये हो गए स्त्रीलिंग में थे उनको पुल्लिंग में और पुल्लिंग में थे उनको
यहाँ पर पूरे पुल्लिंग में है और उनको स्त्रीलिंग में किया गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।